गुरु, ये है काशी नगरी वाराणसी, जेकरा के हम प्यार से बनारस कहिला। दुनिया के सब शहर एक तरफ और बनारस एक तरफ। यहाँ सब गुरु हैं, चेला केहू नहीं। यहाँ गाली माने सम्मान और मोक्ष माने मसान। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर हैं। गुरु यहाँ के इतिहास वेद वेदांत के काल तक जाला। ता गुरु देखा ई बनारस हुए, जब यहाँ आके बैठबा यहाँ से जाए के मने ना करी। हर कोना में एक से एक कला और एक से एक कहानी। और कला माने खाली कला, कौनो दिखावा नहीं। आजकल काशी के कला का भौकाल पूरा दुनिया में बाजत बा। जानत हो काहे? वो का है ना गुरु, बनारसी साड़ी के कला पूरा इंटरनेशनल फैशन बन गइल बा। मेरे दादाजी ने ये गद्दी 1969 में स्टार्ट की थी। My grandfather gave his entire life to this industry and then my father and his brothers joined in. Hi, I'm Vanshika. I am the third generation in my family business of Banarsi Textile and we are now taking this legacy forward. ये काम हमारे पिताजी करते थे, उन्हीं से हमने सीखा, वही हमको सिखाए। उम्र मेरी कम से कम वही 15 साल थी, उसी उम्र से हम इसी काम में लगे थे। लगभग 20 साल की उम्र रहा, उससे हमारे घर वाले करते रहे, हमारे वालिद करते रहे। अब वो देखते देखते जो है वो करते करते कुछ कभी चाक बनाना, कभी कढ़ा देना, उसके बाद अपना खिवा फेंकते फेंकते वो काम करने लगे। Now I see that there is a widespread urge of wanting to have a Banarsi sari, especially in the international markets. आजकल लोग बहुत इंटरेस्ट से बोलते हैं कि हमें एक साड़ी लेनी है, एंड सिर्फ पहनने के लिए नहीं, इवन दे सी इट एज अ पीस ऑफ आर्ट। जैसे होता है ना कि लोग ऐसे किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखते हैं और उनका एक डिज़ायर होता है कि हम वो पेंटिंग अपने घर पे लगाएंगे, वो एक कलेक्टिबल पीस हो जाएगी हमारे पास। आजकल वैसा साड़ियों के साथ होता है। देखिए, हैंडलूम की साड़ी जो होती है वो हाथ से बनती है, थोड़ी अनइवननेस होती है, उसमें जो जरी और जो रेशम भी होते हैं वो उभर के दिखते हैं और जो कलर समझ में आती है सामने। जैसे एक पेंटिंग एक आर्ट बनता है, वो एक साड़ी एक आर्ट की तरह है, वो एक आर्ट पीस हमारे सामने आती है। से है कला की, देखिए इतना धागा टूट जाएगा तो कम से कम 15-20 मिनट लगेगा बनाने में। ये बहुत ही वो मेहनत का काम है। कला सबके बस की बात नहीं है। सुबह से रात तक कारीगर बैठ के काम करते हैं, 15 दिन 20 दिन, कई साड़ी एक महीने में बनती है। एक कारीगर पूरा महीना काम करता है, एक साड़ी हमारे सामने आती है। गुरु, ये कला सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेहनत और बारीकी के जिंदा मिसाल बा। हर पीढ़ी ने करघा पे अपनी जिंदगी बुना है, लेकिन जब दुनिया में मशीनीकरण बढ़ल तो बनारसी हस्तकला का सबसे बड़ा धक्का पावर लूम से ही लगा। जब पावर लूम आया, उस पर लैलून की तानियां लगने लगी, और लैलून की तानियां लगते ही हम अगर हाथ से बनाते हैं 1 महीने में एक साड़ी, तो एक दिन में ही लूम जो है कि 12 निकालता है। तो इनकी बिक्री न के बराबर हो गई। जब काम मिलना कम हो गया तो इनका फिर धीरे धीरे ये लोग अपने काम को छोड़ने लगे। कोई बकरी चराने लगा, कोई ड्राइवर हो गया, लोग पलायन करने लगे यहाँ से। दिक्कत तो बहुत गरीबी आया, दिक्कत इतना कि मोहताज हो खैले खैले के लोग। बनारसी साड़ी एक एक धागे बाय धागा वीव होती है। वो पावरलूम की तरह नहीं होता है कि पूरा फैब्रिक बनता है फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। डिजाइन और कपड़ा साथ में फॉर्म होता है। मशीन से बन रहा है वो एक आर्ट नहीं है, वो एक मामूली एक प्रिंट की तरह है। जो मशीन में प्रिंट डल रहा है वो प्रिंट उतार के दे रही है, उसमें कोई सोल नहीं है, वो बस एक साड़ी है, वो एक आर्ट नहीं है। अगर आप आर्ट पीस की तरफ जाएंगे तो हैंडलूम एक आर्ट है, जिसमें सदियों से आए हुए जनरेशन से वर्कर्स वीवर्स की मेहनत और कला लगी है, जिस वजह से वो साड़ी हमारे सामने आती है बन के। गुरु, ऐसे समय में सरकार ODOP योजना शुरू कहिल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बनारसी साड़ी का फिर से नई पहचान मिलल। ODOP से बहुत बढ़ावा मिला है बुनकरों के लिए, खासतौर से हैंडलूम बुनकरों के लिए। और सरकार जो एग्जीबिशन लगा रही है उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उससे भी हमारा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा मांग बढ़ा है। 1 लाख से अधिक कारीगरन के ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल किट मिलल और उनके मार्केट से जोड़ल गईल और ग्लोबल और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनावल गईल। और नतीजा ई भइल कि उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट
70% बढ़ गए गुलो। हाँ, जो क्राफ्ट खोता जा रहा था उसको गवर्नमेंट ने समझाया कि अगर वो क्राफ्ट की वो वैल्यू है तो वो क्यों है, एंड दैट इज हाउ इट गॉट द रिकग्निशन। उसके बाद लोगों को समझ आया दैट ओके आवर कंट्री हैज समथिंग जिससे हमें चेरिश करना चाहिए, एंड देन वी कुड सी दैट इन G20 एंड मेट गाला नाउ वी सी एवरीबडी वेयरिंग दीज इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पेशली बनारसी टेक्सटाइल्स। मार्केट की ग्रोथ जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वो हम लोग को भी दिख रही है। लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनसे ही फैशन समझते हैं, और सेलिब्रिटीज़ आजकल बनारसी साड़ी की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, बनारसी साड़ी की कला को समझ भी रहे हैं, और इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। हैंडलूम बनारसी साड़ियों का क्रेज बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी भी हमसे काफ़ी जुड़ रही है। तब समझ गए गुरु कि काहे वाराणसी के भौकाल पूरा दुनिया में बाजत बा। अगली बार बनारस अइहा तो घाट और मंदिर के साथ साथ ही जगह के पहचान जरूर ले जाइया।